विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कुछ हाँ, नहीं सर, मैं आप कहाँ? हम तो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। हाँ सर, तो आप बैठिए, आप चाय मंगाई है हमने। ये आइए सर, मैं आपसे थोड़ी बात करूं। अब तो आप रिटायर्ड है ना? हाँ, लेकिन इसका आप कैमरे पर नहीं बात करेंगे? अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। मैं थोड़ा कुछ बात कर लूँ तो आता हूँ। मैं आता हूँ चाय पीने। अब यहाँ कुछ छात्र, जरा भैया जगह देना। हाँ, तो मैं आज आप लोगों से ये चर्चा करने आया हूँ, छात्रों से, कि चुनाव के मुद्दे आपके क्या है यहाँ पर, और माहौल क्या है, और देश की सियासत के बारे में देश का युवा क्या सोचता है। सर माहौल तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल है। और हम उतरे तभी दौड़ा रहे थे एक दूसरे को इधर उधर। जी एकदम बढ़िया। लेकिन ये छात्र संघ चुनाव में ये खून गर्म है ना, तो ये सब होता रहता है। ये सब तो होता रहता है। और ये क्या है कि मेन सेंटर है, नॉर्थ कैंपस का मेन सेंटर है, जो बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव है। ये आर्ट्स फैकल्टी होगी, लॉ फैकल्टी होगी, यहाँ पूरा एकदम एक्टिव रहता है ये सीन है। और बाकी मुद्दे जो हैं, मैं एक बात देख रहा हूँ। मैं उधर मेट्रो स्टेशन से उतर के पैदल आया, इतना ट्रैफिक है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखा दे, 100-150 फोर व्हीलर्स यहाँ खड़ी हैं, और ये छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, मतलब छात्रों का चुनाव हो रहा है। 200 फोर व्हीलर है। मैं ये नहीं कह रहा एक पार्टी की है, सब पार्टियों का। इतना धन बल का प्रदर्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में हो रहा है, उसकी कोई खास वजह? देखिए, धन बल ही नहीं, मसल बल का भी प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये डूसू के इलेक्शन, इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर यहाँ पे बैन भी लगा दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे, कि आप पर्चा पुर्चे नहीं दिख रहे हैं आपको। वही सफाई दिख रहे, नहीं तो ये तो पूरा आपको ये पोस्टर वगैरह दिख रहे हैं, हैंडमेड पोस्टर है। ये देखिए ना। हाँ, बहुत कम हो जमीन साफ है। मैं पहले इलेक्शन में आता था, ये पूरा पैम्फलेट से भरा रहता था, पूरा जमीन तो दिखाई नहीं देती थी। बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पिछली बार कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये सब कर दिया, बैन कर दिया है। तो अभी गाड़ियों वगैरह का बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक आप देख रहे हैं, पूरा जाम लगा हुआ है। आप वहाँ से मेट्रो स्टेशन से यहाँ आने में 500 मीटर के डिस्टेंस में गाड़ी से आएंगे, आधा घंटा लग जाएगा आपको। वो तो हम गाड़ी वही छोड़ दी है। हाँ, तो आप पैदल आने में भी दिक्कत है। आप सोचिए ये बात। क्या इसमें छात्र संघ के चुनाव से क्या कोई पैसा वैसा भी आखिर में इतना खर्चा होने का? आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े लोगों, मतलब जो बच्चे हैं, सचिन पायलट आए थे, पायलट साहब आए हैं। आप सोचिए, डूसू के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सचिन पायलट साहब आए हैं, और भी सिंगर वगैरह भी घूम रहे हैं, कुछ जो हरियाणा, जो अपने अपने जैसे वोट बनाने के लिए जो है हरियाणा इंडस्ट्री के सिंगर वगैरह भी आए हैं। बाकी और जगहों से भी काफ़ी लोग आप देख रहे होंगे कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पीपल यहाँ आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ के मुद्दे वही हैं जो भारत की राजनीति में है, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, नहीं। अगड़ा पगड़ा पीडीए, अगड़ा पिछड़ा पीडीए, नहीं, वो सारे नहीं। यहाँ स्टूडेंट सेंट्रिक मुद्दों पे ही बात हो रही है। ये अच्छी बात है। हाँ, कम से कम ये सबसे अच्छी बात है। जैसे अगर NSUI का देखें तो वो OBC रिजर्वेशन की बात करती है हॉस्टल में, जो कि हॉस्टल में OBC रिजर्वेशन नहीं है। तो हो गए ना, पीडीए की बात हो रही है, जाति की बात। मतलब वो है, मुद्दे हैं, बट वो इनडायरेक्टली नहीं है, स्टूडेंट्स रिलेटेड ही है ना। आप देखेंगे हॉस्टल में अगर OBC की रिजर्वेशन नहीं है तो बच्चों के लिए, माइनॉरिटी को जगह नहीं मिल रही है, वो सब बच्चों के लिए। स्कॉलरशिप की बात हो रही है तो वो भी बच्चों के लिए ही हो रही है। ठीक है, बाकी तो ये क्या है ना, पूरे इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कास्ट और इन सब में तो है ही है बना हुआ। तो मैं इसलिए भी आया कि यहाँ 30 साल से कम के ही छात्र हैं, 25 के इर्द गिर्द ज़्यादा है। मैं इसलिए भी ये जानने आया कि आप लोगों के हिसाब से भारत की राजनीति की दशा दिशा कैसी चल रही है, और आप लोग इसको कैसे देखते हैं? काफ़ी यहाँ आप देखेंगे लॉ फैकल्टी में काफ़ी मैच्योर लोग रहते हैं, मतलब लड़के पढ़ते हैं, काफ़ी प्रोफेशनल वो भी पढ़ने आते हैं, तो यहाँ का माहौल थोड़ा मैच्योर है। बट फिर भी ये जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जो अपने रीजन बेस्ड पे, कास्ट बेस्ड पे लोगों को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करते हैं, जो अपने रीजन का जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पीपल है उनको बुलाते हैं, जैसे सिंगर हो गया, उनको बुलाते हैं यहाँ पे, कास्ट के नाम से कैंपेन करते हैं, तो ये सब चलता रहता है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, पहले एक ज़माना था जब हम लोग 90 के दशक की बात कर रहा हूँ, उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई प्रेसिडेंट होता था, JNU का कोई प्रेसिडेंट होता था, BHU का 80 के दशक में कोई प्रेसिडेंट, या बाद में भी इलाहाबाद, ये जो 4-5 जगह, AMU, तो जो उसके बाद वो डायरेक्ट
नेशनल या स्टेट की पॉलिटिक्स में जाता था और एक फिगर बनता था। आप देखिए अलका लांबा को देखिए, रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं यहीं के छात्र संघ से जीती। मगर पीछे कुछ सालों से छात्र राजनीति से निकलने वाले लोग आगे अच्छा नहीं कर पा रहे, क्या वजह इसकी? सर सबसे मेन चीज़ ये है कि जो यहाँ पे जो इलेक्शन जीतते हैं तो यहाँ पे धन बल के प्रयोग से जीतते हैं। एक मशीनरी, एक धन बल और जो लोगों का एक बल है कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि माहौल कैसा हो रखा है, तो यहाँ पे एक डर क्रिएट करते हैं। जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है या फिर जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना पूरा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से आते हैं मोस्टली जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो उनके पास सारी मशीनरी है, गाड़ियाँ, जैसे आपने बोला था 100-150 गाड़ियाँ हैं। तो देख ही रहा ना, ये हम देखिए कैमरे में दिखा रहे हैं, पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ यहाँ से लेके वहाँ तक, और हर पार्टी के लोगों के, हर कैंडिडेट की गाड़ियाँ खड़ी हैं। जिस पद के 10-10, 20-20, अच्छा कोई सस्ती छोटी अल्टो सेंट्रो गाड़ी नहीं दिख रही है, ये सब 15 लाख के ऊपर वाली गाड़ियां ज्यादा दिख रही हैं। सर यहाँ पे संगठन भी इन्वॉल्व है, एबीवीपी से भी लोग बहुत आए हैं, एनएसयूआई के लोग भी यहाँ पे पूरा इन्वॉल्व हैं, अच्छी तरीके से वो कार्य कर रहे हैं अपने संगठन के लिए। लेकिन यहाँ से लोग जो नेशनल पॉलिटिक्स में इसीलिए नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शोबाजी ज़्यादा है, यहाँ पे दिखावा ज़्यादा है। यहाँ पे आप जैसे कि मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ जो हरियाणा लॉबी से हैं, वो अपने सिंगर्स को लाके कैंपेन कर रहे हैं, तो उनसे आप नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं, चुनाव प्रचार में तो उनसे आप नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते। आपको नेशनल पॉलिटिक्स में जाने के लिए जमीनी स्तर पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जो प्रेसिडेंशियल, एक्स प्रेसिडेंशियल हैं वो जमीनी स्तर पे एक्टिव नहीं रहे हैं, वो सिर्फ जो 1 साल होता है फिगर, 1 साल के बाद वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि देश की राजनीति के जो मुद्दे हैं, जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति चल रही है, मुझे देखने में धर्म और जाति है, छात्रों, नौजवानों, आजकल के युवाओं के दिमाग में वो सब चीज़ें कैसे, उसको कैसे देखते? सर यहाँ पे ना तो कोई धर्म की राजनीति है, ना कोई जाति की राजनीति है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, जो कि एक तो सबसे मेन चीज़ है सेफ्टी का मुद्दा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो अभी हुड़दंग हुआ था कि हमारी जो बहनें हैं वो अपने आप को बिल्कुल अनसेफ महसूस करती हैं यहाँ पे अगर उनको कुछ हो जाए। पुलिस भी आपने देखा है कि पुलिस लड़ाई होने के बाद आ रही है, उनको तो हर जगह पुलिस का वही काम, यहाँ पे चौकी बनी है, यहाँ पे हर जगह पुलिस बैठी यही हुई नहीं, है। वो तो हमने देखा पुलिस वाले 20 है, वो भी क्या करें, वहाँ कोई अधिकारी है नहीं, कांस्टेबल बेचारा, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर रहे तो ये लगा दिया है, जगह जगह 20-20 पुलिस बैठा दिया है। क्योंकि यहाँ पे एबीवीपी का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, अगर यहीं पे अगर कोई एनएसयूआई का अगर होता तो 2 मिनट में उसको अरेस्ट करके अपने ऑफिस में बैठा लेते। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा लगा हुआ है एबीवीपी के साथ है कि वही आए। अच्छा, आप सत्ता के मतलब आप एनएसयूआई के? नहीं, मैं कहीं का नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ कि मैं अपनी दोनों की बातें करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव मेरी समझ से पहली बार ऐसे माहौल में हो रहा है जब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, 3 इंजन की सरकार, एमसीडी में भी दिल्ली सरकार में भी एमसीडी में भी बीजेपी, दिल्ली सरकार में बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी। इस चीज़ को लेके कुछ ऐसे एफर्ट्स भी हुए हैं जिनको स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करने का, जैसे इलेक्शन से जस्ट पहले बस सर्विस, फ्री बस सर्विस, शटल से जो सेवा है वो शुरू की गई थी, जो मेट्रो से चल रही है। मेट्रो से चल रही है। और जो दिल्ली सरकार है ना, उससे लोग बहुत नाखुश हैं। एक सबसे मेन चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, अभी कई दिन हुआ दिल्ली सरकार का, क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको ये जो क्रॉसिंग बंद करी है उनसे बहुत इनको दिक्कत हो रही है। इनको बहुत 2-2, 4-4 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है और इनके पास कोई व्हीकल भी नहीं है, जो बेचारे अपने स्टूडेंट हैं। और जो नॉर्थ कैंपस है वो पूरे इंडिया का हब है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे आते हैं, साउथ के भी आते हैं, तो यहाँ पे सेफ्टी और एकोमोडेशन का, छात्रावास का बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ छात्रावास के लिए रिजर्वेशन हो गया, SC ST OBC के लिए यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी चीज़।